चंदेरी में जैन समाज के तीर्थ स्थल बड़े बाबा खंडारगिरी परमार्थिक धाम में आयोजित गौशाला महोत्सव कार्यक्रम में पधारे राष्ट्र संत मुनि अभय सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर, मुनि श्री निहित सागर महाराज की प्रेरणा और उनके सानिध्य में गौशाला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएचई राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर गौशाला के संस्थापक, जिनका संरक्षण, संवर्धन तथा इसके निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बड़े दानदाता के रूप में राशि दान देकर इस गौशाला का निर्माण कराने में पूर्ण योगदान दिया, ऐसा महान व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय अरुण कठरिया की प्रतिमा को गौशाला प्रबंधन समिति दयोदय पशु एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र के द्वारा स्थापित की गई, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। गौशाला को और अत्यधिक संसाधनों से सुसज्जित कर इसके रखरखाव में किसी प्रकार की कमी न हो, इसके दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन समिति सदस्यों ने राज्य मंत्री को अवगत कराया तथा गौशाला में संचालित की जा रही गतिविधियों से रूबरू कराया और 9 लाख की नगद राशि समिति के सभी सदस्यों ने एकत्रित कर समाज बंधुओं के सहयोग से गौशाला समिति को दान स्वरूप भेंट की। इस दौरान संपूर्ण गौशाला का मुख्य अतिथि के द्वारा भ्रमण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में की गई घोषणा अनुसार गौशाला केंद्र में बोरवेल खनन का काम पूर्ण करा दिया गया है, जिसमें संतों की कृपा से भरपूर मात्रा में पानी निकला है। इस गौशाला में रहने वाले पशुओं को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सुगमता से जल की पूर्ति होगी। आप लोगों की मांग पर जल को संरक्षित करने के लिए 5000 लीटर की टंकी में स्वयं अपनी ओर से गौशाला समिति को दान स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। इस दौरान गौ समिति के सेवक स्वर्गीय अरुण कठरिया के पुत्र मनीष कठरिया और उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा जैन समाज और संतों को नमन करते हुए कृतज्ञता व्यक्ति की ओर कहा कि मैं इस सेवाभावी कार्य में हमेशा अपना योगदान देता रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान जैन समाज के सभी पदाधिकारियों और गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में जैन समाज उपस्थित रहा। लैंड जिहाद लेता जा रहा है विकराल रूप। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी ने गौशाला के पशुओं को चरने के लिए गौशाला से लगे आसपास के क्षेत्र की शासकीय भूमि गौशाला समिति को दान देने की मांग की। उन्होंने उद्बोधन में बताया कि नगर में लैंड जिहाद के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और एक समुदाय के लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर जगह जगह अतिक्रमण करने का अभियान चलाया जा रहा है। वो जनता की सेवा उनके लिए कठिन है, तो जिनको कुछ नहीं करना उनके लिए क्या कठिनाई है, वो तो आराम से घर सो रहे बैठे। तो गुरुदेव आपको ताज्जुब होगा कि कभी कभी जब मैं सुबह अगर मुझे कहीं जाना हो बहुत जरूरी और मैं 5 बजे उठता हूं तो मुझे देखता हूं कि 5 बजे ही लोग आ जाते हैं, सुबह 5 बजे। और अगर दिन भर बैठा रहूं तो दिन भर लोग आते रहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि कम से कम अगर मुझे ये मौका मिला है आप सबके आशीर्वाद से, तो क्यों न जनता की सेवा दिन रात की जाए। जो विश्वास रखते हैं तो उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। आज मैं कठरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में एक इतना अच्छा काम गौ सेवा जो स्वर्गीय अरुण कठरिया जी की सोच, अभी लोग बता रहे थे कि उन्होंने 51 लाख रुपए गौशाला के लिए दिए, तो सुनकर ताज्जुब हो रहा था कि जैन समाज में मंदिरों के लिए तो देते हैं, बाकी और कामों के लिए ज्यादा पैसा नहीं देते, लेकिन धन्य वो उनकी सोच देखिए, कितनी अच्छी सोच कि उन्होंने गौशाला, और आज गौशाला का हमने उद्घाटन किया और जो व्यवस्था देखी वास्तव में तारीफ के काबिल, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी गौ सेवा हो रही है। और उनके परिवार और बच्चों का भी सभी ने बताया, उनकी भी मतलब सोच गौ सेवा के लिए इतनी अच्छी है कि वो भी दिन रात उस गौशाला में जाते हैं, सेवा करते हैं, गौओं की चारा हो, पानी हो, सारी व्यवस्था है। और सारे लोग चाहे जैन समाज को चाहे किसी भी समाज के हो, सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं और इसी तरह से आप सब लोग सहयोग करते रहें, क्योंकि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को घर में कम से कम एक गौ तो रखना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा कोई आज की नई बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी बात है। भगवान कृष्ण जो उनको हमारे आराध्य देव जो कहते हैं सृष्टि के पालन, सृष्टि के रचयिता, जब उन्होंने गौएं चराई है, गौओं की सेवा की है,
वो ईश्वर, वो भगवान जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमको बनाया, तो कम से कम उनको देखकर ही हम गौ की सेवा जरूर करें। नहीं, आज हम देख रहे हैं लोग बात दूध तो लगा लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है गाय, तो लोग उसको छोड़ देते हैं सड़कों पर। और सड़कों पर क्या हालत होती है वो आप सब हम देखते हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिसके पास गौ है और मान के चलो उसके मन में ये विचार है कि अब दूध नहीं दे रही, इसको छोड़ना तो छोड़े ना, कृपा करके गौशाला में उसको छोड़कर आए और जो भी दान बने अपनी जेब से, गौ माता कहा है उसको, जहां माता शब्द लग गया तो समझ लो कि वो अपनी मां है। तो मां के लिए अगर सड़क पर छोड़ना, तो इससे ज्यादा मैं तो कहता हूं शर्म की बात और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। उसको गौशाला में छोड़े और जो भी दान बन सके, इतना सोच करके जो गौ में छोड़कर जा रहा हूं, इस गौ का भरण पोषण मेरे ही दान से होना चाहिए। ये हर व्यक्ति की सोच होना चाहिए। गुरुदेव पहले आया था तो इन्होंने हेडपंप मांगा था। मुझे पता चला कि आपको उद्घाटन करने जाना है चंदेरी गौशाला का, क्योंकि मैं भोपाल था, नहीं आना था। उन्होंने मुख्य अतिथि बना दिया तो मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा। पर मैंने पूछा भैया आपने घोषणा की थी हेडपंप की, लगा के नहीं लगा के नहीं लगा, तो मैंने कहा जब तक जाऊंगा ही नहीं। अब सब लोग कहेंगे, सब लोगों की तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर जहां आचार्य से हमारे मुनि श्री कहेंगे कि मंत्री जी आप एक हेडपंप नहीं लगवा पाए तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें, तो मैंने कहा मेरे जाने से पहले हेडपंप लग जाना चाहिए। तो गुरुदेव एक तो छोटा सा काम है, एक छोटी बात है, चूंकि मैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।